आज अपना टॉपिक है प्रकाशिक समवर्तन। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो देखो आपने समवर्तता का सेकंड टाइप था त्रिविम समवर्तता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो आपके विन्यासी और सर्वोत्तम दो प्रकार के, उसके अंदर क्या थी, समवर्तता थी, कन्फर्मेशनल और आपके क्या था, कंप्यूटेशनल। ठीक है, फिर आपने कंप्यूटेशनल या फिर कह सकता हूं विन्यासी समवर्तता थी, उसके टू टाइप्स थे, ज्यामितीय मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड था आपके ऑप्टिकल या प्रकाशिक समवर्तता। तो उसका भी फर्स्ट पार्ट आपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्यामितीय समवर्तता क्लास लेक्चर में आपने पढ़ लिया था। अब उसका सेकंड टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या प्रकाशिक समवर्तता। तो देखो प्रकाशिक समवर्तता एक्चुअल में क्या होता है, तो आपको समवर्तता वर्ड से आप परिचित हो कि कोई भी दो यौगिक है या अणु है, उनका अणुसूत्र क्या है, समान है, लेकिन उनका संरचनात्मक सूत्र और उसका क्या है, भौतिक और रासायनिक गुण क्या है, भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो क्या होगी, वो समवर्तता होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो भौतिक गुणधर्म क्या है, प्रकाशिक मतलब आपके ऑप्टिकल की वजह से मतलब क्या, मिरर इमेज उसके क्या होगी, एक अणु का मिरर इमेज क्या हो, उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो या उससे भिन्नता प्रदर्शित करता हो। कैसे, देखो जैसे आपके मान लो मैंने लिख लिया, तो इसको क्या किया मैंने, मिरर के सामने रखा, तो इसका जो प्रतिबिंब है, ये बिंब है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा, आप होता है कि वस्तु का बिंब का लेफ्ट है, वो क्या होगा, प्रतिबिंब का राइट हो जाएगा, और इसका राइट है वो क्या हो जाएगा, इसका लेफ्ट हो जाएगा। तो ये बी है, तो इसका क्या होगा, मिरर में किस बनेगा, उल्टा बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, बी। इसका जो लेफ्ट है उसका क्या हो जाएगा, राइट, और इसका राइट है, इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। अब आप इसको इसके ऊपर रखोगे, तो रखोगे क्या होगा, ऐसे मिलता। ठीक है, ये तो क्या था, बिंब कैसे था इसका, ये था, और प्रतिबिंब कैसा था इसका, तो क्या है, ये एक दूसरे के ऊपर आप रखोगे, इनको अध्यारोपित करोगे, सुपर इम्पोज करोगे, तो क्या होगा, ये अध्यारोपित नहीं होगा, इम्पोज्ड नहीं होगा। तो इनको क्या बोलेंगे आपस में, दर्पण प्रतिबिंब। क्या बोलेंगे इनको, दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर हो गया इतना। तो उसी प्रकार से क्या होगा, अगर कोई भी यौगिक है, उसका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, प्रकाशिक समवर्तता प्रदर्शित करेगा। ठीक है, ये आपके प्रकाशिक समवर्तता है, वो सबसे पहले 1848 में लुई पास्चर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, प्रकाशिक समवर्तता। ठीक है, कैसे दिया था, उन्होंने बताया था कि आपके सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट यौगिक दिया, इसने क्या दिया था, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, ये फॉर्मूला होता है। ये सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट है। इसने क्या किया, इसके ऊपर एक्सरे के थ्रू क्या किया, इसने एक्सरे एनालिसिस किया, तो इसने बताया कि इसका जो दर्पण बनेगा, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा, इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा। तो ये क्या करेगा, प्रकाशिक समवर्तता प्रदर्शित करेगा। और एक्सरे के थ्रू इसने क्या किया था, उसको उसका अवलोकन किया था, किसने, लुई पास्चर ने, किसके ऊपर, सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट पे। क्लियर हो गया। तो ये क्या था कि इस अपने दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो रहा है, अध्यारोपित नहीं हो रहा है, तो ये आपके प्रकाशिक समवर्तता प्रदर्शित करेगा। क्लियर हो गया। फिर इन्होंने बताया कि कोई भी आपके दो अणु है, वो क्या हो, समतल ध्रुव प्रकाश को
ध्रुवित कर देता है। क्या कर देता है? समतल ध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देता है। और क्या होगा? उसका जो दर्पण प्रतिबिंब है वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित या कह सकते इसको सुपर इम्पोज्ड नहीं होता। तो वो क्या होगा? आपके प्रकाशिक समावयता प्रदर्शित करेगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद है एक क्रम आती है। कुछ आप जो प्रकाशिक समावयता समझने से पहले क्या होगा? 2-3 क्रम से वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि भाई मैंने अभी बताया था कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या करता है? ध्रुवित करता है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि कितना घुमाता है। भाई ध्रुवित करेगा तो कितना करेगा? राइट में भी कर सकता है, लेफ्ट में भी कर सकता है, कितने एंगल में कर रहा है। ठीक है, और प्रकाशिक समावयता किस प्रकार के यौगिक है वो प्रदर्शित करते हैं। तो अपने उसके लिए क्या है, कौन कौन सी कंडीशन है वो भी आपको ध्यान रखना जरूर। हाँ, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है ध्रुवण गुणवत्ता, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो ध्रुवण गुणवत्ता का मतलब क्या है कि आपके जैसे कुछ पदार्थ है जैसे टार्ट्रिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल आपके, ये आपके ग्लूकोज है। ये पदार्थ चाहे क्रिस्टलीय रूप में हो या फिर आपके ये विलीन रूप में हो, ये क्या रहता है? जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल ध्रुवित प्रकाश मतलब क्या है कि जो प्रकाश का है वो एक तल में कंपन करता है, उसे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इस समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर आप ये पदार्थ है वो दाईं या फिर बाईं ओर घुमा देते हैं, दाईं या लेफ्ट और राइट क्या डायरेक्शन में अगर ये रोटेट करवा देते हैं, ध्रुवित कर देते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? ध्रुवण गुणवत्ता। तो इस गुण को क्या बोलेंगे? इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्लियर हो गया? फिर बात आती है कि आपके जो ये पदार्थ है टार्ट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और ग्लूकोज, ये ऐसे पदार्थ है जो क्या करते हैं? रोटेशन का काम करवा रहे हैं, ध्रुवित करने का काम क्या कर रहे हैं। तो उन्हें क्या बोलेंगे? ध्रुवण गुणक, ऑप्टिकल एक्टिव। इनको क्या बोलेंगे हम? ऑप्टिकल एक्टिव। फिर बात आती है कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो क्या करते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को प्रभावित नहीं करते, तो उन्हें क्या बोलेंगे? ध्रुवण अगुणक। उन्हें हम क्या बोलेंगे? ध्रुवण अगुणक या ऑप्टिकल एक्टिव। क्लियर हो गया इतना? तो ये बात थी कि ध्रुवण गुणवत्ता क्या होती है, कौन से पदार्थ ध्रुवण गुणक होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, और कौन से पदार्थ है वो ध्रुवण अगुणक होते हैं या ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार ये दाईं और बाईं और दो प्रकार से रोटेट करवाता है। इसके बेस पर हम ध्रुवण गुणवत्ता को या ध्रुवण गुणक को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? 2 भागों में। पहला है आपके दक्षिण ध्रुवण गुणक। फर्स्ट किया आपके दक्षिण ध्रुवण गुणक, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रो रोटेटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? अगर आपके ध्रुवण गुणक है वो समतल ध्रुवित प्रकाश को समतल
ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा देता है, राइट साइड घुमा देता है, या कह सकता हूं क्लॉकवाइज रोटेट करवा देता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, दक्षिण ध्रुवण गुणक कहते हैं। क्लियर है। फिर दूसरा आता है आपके, इसको आपके वर्तमान टाइम में जो आपके दक्षिण ध्रुवण गुणक होते हैं उनको स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं। जो आपको पदार्थ है उसके आगे अगर वो दक्षिण ध्रुवण गुणक है तो उसके आगे स्मॉल डी लगा के उस पदार्थ का नाम लिख देते हैं। ठीक है। या फिर प्लस क्या लगा देते हैं, जो आपके दक्षिण ध्रुवण गुणक है उसके आगे क्या लगा देंगे, या तो प्लस का चिन्ह लगा रहेगा या फिर स्मॉल डी लगा रहेगा। क्या रहेगा, स्मॉल डी या प्लस, ये दोनों रहेंगे। इसका मतलब ये शो कर रहे हैं कि ये पदार्थ है, ये क्या है, दक्षिण ध्रुवण गुणक है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड पदार्थ है वो है वाम ध्रुवण गुणक, इनको बोलते हैं लिवो रोटेटरी। क्या बोलेंगे इनको, लिवो रोटेटरी। तो ये दक्षिण वाम ध्रुवण गुणक क्या होता है कि आपके जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसको मैं शॉर्ट में बोल दूं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ये पीपीएल को क्या करते हैं, बाईं ओर घुमा देते हैं। किस ओर घुमा देते हैं, या मैं कह सकता हूं लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, उसको रोटेट करवा देते हैं, या कह सकते हैं हम उनको एंटी क्लॉकवाइज, क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर वो रोटेट करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं, वाम ध्रुवण गुणक या लिवो रोटेटरी। ठीक है। फिर बात आती है कि अगर कोई पदार्थ वाम ध्रुवण गुणक है तो हम उसको लिखने से उसका नाम से पहले या तो लिखेंगे स्मॉल एल, क्या शो करेंगे, स्मॉल एल, या फिर हम उसको क्या लिखेंगे, माइनस, या तो माइनस का चिन्ह होगा या फिर क्या होगा, स्मॉल एन होगा, एल होगा। इसका मतलब क्या है, वो वाम ध्रुवण गुणक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपके ध्रुवण गुणक का ऑप्टिकल एक्टिविटी, कौन से पदार्थ होता है ऑप्टिकल एक्टिव, ठीक है, और वो उनकी एक्टिविटी के बेस पर टू टाइप्स में डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी में हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके फर्स्ट टर्म होगी ध्रुवण गुणक का। ठीक है। उसके बाद है अभी आपने देखा था कि समतल ध्रुवित प्रकाश नाम पढ़ा था, तो अभी हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या है। हमने इसको शॉर्ट में लिखते हैं पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो देखो भाई, आप जो आपका प्रकाश है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो लाइट है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति, किन की तरह, विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है, मतलब संचरण करता है। लाइट है वो तरंगीय प्रकृति शो करता है, लाइक एज आपके विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्लियर है। तो अब आपके कोई भी सामान्य प्रकाश की किरण है, सामान्य प्रकाश की किरण है, वो संभावित सभी दिशाओं में, आपके संभावित सभी दिशाओं में क्या करती है, संचरण करती है। क्या करती है, संभावित सभी दिशाओं में क्या करती है, संचरण करती है। कौन सी, सामान्य प्रकाश की किरण। सामान्य प्रकाश की किरण है वो क्या है, संभावित सभी दिशाओं में घूर्णन करती है। या फिर आप देखो इस समतल जो सामान्य प्रकाश की किरण है, इसको आप क्या करोगे, अगर प्रिज्म से निकालोगे, आप प्रिज्म से निकालोगे, या आपकी व्हाइट लाइट सफेद प्रकाश की किरण है उसको प्रिज्म से निकालोगे, ये मान लो आपके प्रिज्म है, तो ये आपकी लाइट क्या हो रही है, इसके ऊपर आपतित हो रही है, माध्यम चेंज होगा तो क्या होगी, ये अपने मार्ग से भटक जाएगी, तल से दूर होगी, फिर माध्यम चेंज होगा, तो ये क्या होगा, आपके एक रेंज प्राप्त होगी इनको विभिन्न प्रकार के रंगों की। ठीक है। सफेद प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारते हैं
तो वो क्या होती है, अपने मार्ग से विचलित होकर और वापस क्या होती है, वो वर्ण विक्षेपण प्रदर्शित करती है। वर्ण विक्षेपण मतलब क्या है, वो 7 रंगों के एक समूह में विभक्त हो जाती है। जैसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। आपने 11वीं क्लास में परमाणु संरचना में पढ़ा था स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि आपके विभजोर श्वेत प्रकाश की किरणें इन 7 रंगों में क्या होती है, प्राप्त होती है। ये एक सीक्वेंस से विभजोर के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप एक वर्णी प्रकाश लेते हो, कौन सा प्रकाश लेते हो, एक वर्णी प्रकाश मतलब एक ही रंग का प्रकाश आप लोगे और उसको क्या करोगे, एक वर्णी प्रकाश को आप एक निकोल प्रिज्म आता है, प्रिज्म कौन सा आता है, निकोल प्रिज्म आता है, उससे अगर आप गुजारोगे एक वर्णी प्रकाश सामान्य प्रकाश से सभी संभावित दिशाओं में क्या करता है, ये संतृप्त होता है। ये आपके निकोल प्रिज्म है, इससे गुजरोगे आप तो क्या होगा, ये एक ही तरफ में क्या करेगा, ये इस प्रकार से संतृप्त होगा। क्या होगा, ये समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश, पीपीएल। तो एक सामान्य प्रकाश था, सभी संभावित दिशाओं में गमन कर रहा था। आप उसको निकोल प्रिज्म से गुजारोगे तो क्या हो जाएगा, एक पीपीएल या प्लेन पोलराइज्ड लाइट समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपके समतल ध्रुवित प्रकाश। अब उसके बाद बात आती है जो समतल ध्रुवित प्रकाश है वो किस कोण से, उसको बोलते हैं आपके विशिष्ट गुण। क्या बोलते हैं उसको, अब अगला टॉपिक है ध्रुवणमापी एवं ध्रुवण गुणवत्ता। ठीक है, पोलरिमेट्री, ठीक है, और पोलराइज आपके रोटेशन। ठीक है, तो देखो आप अभी देखा था कि किसी भी कोई भी पदार्थ है वो क्या करेगा, पीपीएल को, कोई भी पदार्थ है वो क्या करेगा, पीपीएल को क्या करेगा, ध्रुवित करेगा। वो ध्रुवित कैसे करेगा, या तो आपके राइट साइड या फिर आपके लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट साइड में करेगा तो उसको बोलेंगे रेट्रोरोटेटरी और लेफ्ट साइड में करेगा तो उसको बोलेंगे लिवोरोटेटरी। ठीक है, तो ये हो गया आपके ध्रुवण गुणवत्ता, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब बात आती है कि ये जो ध्रुवित करेगा ये क्या करेगा, वो किसी एंगल पर करेगा। भाई जैसे कोई समतल ध्रुवित प्रकाश आपने भी देखा था, ये एक तल था और इस तल के लंबवत इस प्रकार से ये प्रकाश के कण क्या कर रहे हैं, संतृप्त हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रोपगेशन इस प्रकार से कर रहे हैं जो आपके प्लेन है उसके लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, तो ये क्या है, पीपीएल है। अब क्या करेगा, जैसे आपने मैंने बताया था कि जो समतल ध्रुवित जो आपके निकोल प्रिज्म है उससे निकाला था तब आपको ये मिला था। अब क्या करोगे आप, एक प्रेक्षण मापी से इसको निकालोगे जिसमें क्या भरा रहता है, ध्रुवण गुणक सक्रिय पदार्थ। ध्रुवण गुणक सक्रिय पदार्थ जो भी आपको बताया था मैंने, टार्टरिक अम्ल, मेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, ये क्या करेंगे, इसको जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको क्या करेंगे, 2 टाइप्स में पोलराइज कर देंगे। कैसे हो सकता है, वो इस प्रकार से लेफ्ट साइड में घूम सकते हैं, हो सकता है वो इस प्रकार से
ठीक है, तो इसको तो हम बोलेंगे लीवर रोटेटरी और इसको हम क्या बोलेंगे रेट्रो रोटेटरी। लेकिन आपने देखा था कि इसका प्लेन ये था और उसके लंबवत ये इस प्रकार से संचरण कर रहे थे। तो ये एक तो क्या हुआ था, ये इस प्रकार से घूमा और एक ये क्या हुआ इस प्रकार से घूमा। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या फिर आपके ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसके बेस पर हम क्या करेंगे इसको, ये आपके देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये आपके क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। भाई प्लेन ये था, ये क्या हो रहा है ऐसे हो रहा है, तो ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज लीवर रोटेटरी। ये आपका प्लेन था और इस प्रकार से रोटेट हुआ, इसका मतलब क्या है ये आपके रेट्रो रोटेटरी। क्लियर है, तो ये डी हो गया, ये आपके टेल हो गया। लेकिन ये इस प्लेन से क्या है कोई ना कोई एंगल है इसका, इधर राइट साइड में कितना ये रोटेट हुआ या फिर ये लेफ्ट साइड में कितना रोटेट हुआ, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं ध्रुवण कोण। इस एंगल को हम क्या बोलते हैं ध्रुवण कोण या इसको बोलते हैं घूर्णन कोण या ध्रुवण कोण या घूर्णन कोण। ठीक है, अब ये ध्रुवण कोण या घूर्णन कोण है, ये हम क्या करेंगे ध्रुवण मापी पोलरिमेट्री ध्रुवण मापी आती है, ये यंत्र है, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं इसका घूर्णन कोण हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्रुवण कोण या घूर्णन कोण इसका पता होगा, ये आपके ध्रुवण घूर्णक सक्रिय पदार्थ का टेम्परेचर कितना है। ठीक है, कहने मतलब क्या है कि जो आपके ये ध्रुवण मापी है और उसकी ध्रुवण घूर्णकता है वो किस पे डिपेंड करती है, जो विलियम लिया आपने उसका टेम्परेचर कितना है, उसकी विलियम की सांद्रता कितनी है, ये आपने जो प्रेक्षण मापी ली थी उस नली की लंबाई कितनी है, वो स्मॉल एल होगी, उसके अंदर क्या है जो आपके पीपीएल है वो दूरी तय करता है। तो प्रकाश था जिसको आपने क्या किया था पीपीएल में चेंज किया था, उसका तरंगदैर्ध्य कितना है। ठीक है, और आपका घूर्णन कोण अल्फा, ये सब चीजें और आपके जो विलायक है उसकी प्रकृति। तो ये जो 6 चीजें हैं इनके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, एक टर्म आती है उसको बोलते हैं विशिष्ट घूर्णन। क्या बोलते हैं उसको विशिष्ट घूर्णन कोण। ठीक है, तो ये विशिष्ट घूर्णन कोण का अगर मान हमें पता लग जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसका कितना घूर्णन हुआ है वो एंगल हम पता कर सकते हैं। तो आप देखो एक बार, विशिष्ट घूर्णन कोण इसको हम क्या बोलते हैं अल्फा, उसके टेम्परेचर और उसकी आपके तरंगदैर्ध्य। ठीक है, ये और फिर क्या होगा उसका घूर्णन कोण आपके उस विलियन के अंदर प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी और उस विलियन जो कि विलियन कौन सा ध्रुवण घूर्णन सक्रिय जो पदार्थ भरा हुआ था उसकी सांद्रता। ये हमें अगर पता होगी तीन चीज तो हम क्या कर सकते हैं विशिष्ट घूर्णन कोण पता कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये आपके विशिष्ट घूर्णन कोण अगर मान पता होगा तो आप उसकी ध्रुवण घूर्णकता पता कर सकते हैं। और फिर एक कंडीशन आती है कि अगर आपके टेम्परेचर और आपके तरंगदैर्ध्य अगर ये क्या है नियंत्रित परिस्थितियों में हो, नियंत्रित परिस्थितियों का मतलब क्या है ये वेरिएबल नहीं हो, तो आपके सभी पदार्थों के लिए क्या है कि जो विशिष्ट घूर्णन कोण है वो क्या होगा समान होगा। ठीक है, तो ये चीज होगी आपके घूर्णन ध्रुवण घूर्णकता और उसकी ध्रुवण मापी। क्लियर है, तो ये आपका टॉपिक अभी हुआ है 2-3 टर्म्स पढ़ी हमने, बाकी हम आगे पढ़ेंगे किरेलता और उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाशित समावेशी पदार्थ कौन कौन से, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।